वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान संकाय में आज छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कक्षाओं में पानी टपकता है, पंखे और माइक खराब है, वाटर कूलर और वॉशरूम की हालत दयनीय है और फैकल्टी लाइब्रेरी में किताबें तक नहीं हैं। छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और हर्षित ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो छात्र अपने घरों में पंखा व झाड़ू लाकर खुद व्यवस्था सुधारेंगे। उन्होंने फंड के खर्च पर भी सवाल उठाया। धरने में राहुल पांडे, दुर्गा यादव, अमन खान, आकाश सिंह सहित कई छात्र शामिल रहे। छात्रों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सके। प्रीति यादव। कहाँ पढ़ती आप? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। क्या समस्या आ रही है? कहाँ क्या है? यहाँ पे शौचालय की सुविधा और पानी की सुविधा की समस्याएं आ रही हैं। बरसात में हाँ, वही बरसात में कई क्लासरूम ऐसे हैं। एक क्लासरूम जिसमें मैं क्लास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि उसमें पानी टपकता है। क्या पानी पीने के साथ है? पानी पीने का साफ है कि अब पता नहीं, टंकी अच्छे से साफ नहीं होती है क्या, लेकिन फिर भी। और क्या खराबियाँ हैं शौचालय चले आप लोग के लिए, महिलाओं के लिए? उतने साफ नहीं रहते हैं, ठीक है बस। हाँ, दरवाजे कैसा है? दरवाजे वगैरह कई क्लास में तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ठीक है। तो क्या मांगती है आप? ठीक होनी चाहिए। हाँ, शौचालय एक साफ और पानी पीने के लिए, और क्लासरूम तो अच्छे रहने ही चाहिए। एक क्लासरूम में बहुत अच्छा है, स्मार्ट रूम है, और दूसरा क्लासरूम में वही पानी चूता रहता है उसमें। कभी भी डर लगता है आपको कुछ हादसा न हो जाए? नहीं, बस गंदा लगता है वहाँ पे पढ़ना। वातावरण ही नहीं अच्छा रहेगा तो पढ़ेगा कोई कैसे, मन लगेगा उसमें। नाम श्रद्धा है। कहाँ पढ़ती है आप? विद्यालय में? मेरा विद्यापीठ में मानवीय की संख्या मेरी फैकल्टी है। क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम में बिल्कुल हाइजीन नहीं है, वहाँ एक लाइट तक नहीं है। एज अ गर्ल अगर मुझे पीरियड्स होते हैं तो मुझे अगर पैड फेंकना है तो वहाँ एक डस्टबिन भी नहीं है। सारी गर्ल्स वैसे ही पैड्स फेंक रही हैं, वहाँ एक लाइट भी नहीं है और डोर्स भी लॉक नहीं होते हैं। तो मतलब मुझे अगर वॉशरूम जाना पड़ेगा तो मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उस वॉशरूम में जाऊँ या ना जाऊँ। और मैं जिस स्कूल से आई हूँ वहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा था, और अचानक से मुझे यहाँ कॉलेज में आने के बाद ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, और मुझे 6 घंटे इसी फैकल्टी में रहना है। तो मुझे बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा ना, और वॉशरूम तो सबको ही जाना होता है। बिजली समस्या क्या? नहीं, बिजली तो उस वाली फैकल्टी में ठीक है, और पानी का थोड़ा है कि पानी गंदा आता है वहाँ पे। कितनी समस्या है यहाँ आप लोगों को? अभी तो मुझे ज़्यादा दिन क्लास करते हुए नहीं है, तो मतलब मेरा जो बेसिक है, मुझे जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो वॉशरूम की हो रही है। एज अ गर्ल सफाई नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं रहती। अगर आप चले जाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, मैं लिख के दे रही हूँ। बिल्कुल गंदा वॉशरूम रहता है, दरवाज़ा लॉक नहीं होता है, और वो पता नहीं गर्ल्स वॉशरूम है बॉयज़ वॉशरूम है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। उसमें ऐसे बने हुए हैं ब्लॉक्स, और जैसे जस्ट लाइक बॉयज़ यूज़ करते हैं वैसा वो वॉशरूम है। उसमें सिर्फ एक डोर लगा है, एक टाइम पे एक गर्ल्स जा सकती है, और जो मेन डोर है वो लॉक नहीं होता है। एक डस्टबिन ये लोग नहीं रख सकते हैं 50-100 रुपये का। मेरा नाम आशुतोष तिवारी हर्षित है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। आज धरना दिए हैं, क्या समस्या है? लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञात करा दिया गया था। समाज विज्ञान संकाय में प्रत्येक दिन 2 से 3 हज़ार छात्र इसमें इनरोल्ड पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी की जैसी बड़ी कक्षाएं इसमें संचालित होती हैं। आज तक इस संकाय में वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन वाटर कूलर में ठंडा पानी तो छोड़ दीजिए महोदय, यहाँ पर गर्म पानी भी बच्चों को नहीं मिलता है 12 बजे के बाद। 12 से 4 तक एक भी पानी नहीं आता है। इतनी बड़ी फैकल्टी है, एक भी पंखाएँ नहीं चल पाता है। जितनी भी पंखाएँ शॉर्ट सर्किट से सारे पंखाएँ खराब हो चुके हैं। पंखाओं के लिए कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक पंखाएँ नहीं बदल पाए हैं। यहाँ के वॉशरूम में साफ सफाई नहीं होता है, स्मेल करता है। यहाँ पर इतनी बड़ी कक्षाएं हैं, कम से कम सैकड़ों छात्र एक कक्षा में रहते हैं, लेकिन छात्रों को माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और फैकल्टी में माइक लग चुका है, लेकिन यहाँ के संकाय अध्यक्षा महोदय सोई रहती हैं। जो इम्प्रेस मनी मिलता है, लगता है इम्प्रेस मनी अपने घर में लगा देती है और छात्राओं के हित में नहीं लगाती हैं। छात्राओं का आरोप है कि इसमें शौचालय में सफाई नहीं है, पानी आता खराब आता है, उसके बाद जो है छत चुकी है। लगातार अभी बारिश कल हो रहा था, पूरे पानी पूरे क्लास में चले जा रहे थे। बच्चे क्लास कर रहे थे, बच्चों के सर पे बच्चों की कापी किताब खराब हो जाया करता था, पानी चला जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय के पास इतनी पैसे नहीं है कि वो पानी छत बनवा पाए? अगर विश्वविद्यालय के पास पंखे बनवाने के लिए पैसे नहीं है, वाटर कूलर ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है, छत बनवाने के लिए पैसे नहीं है, और वॉशरूम साफ कराने के लिए पैसे नहीं है, तो विश्वविद्यालय में लिखित है मैं चंदा मांग के विश्वविद्यालय
आकर समस्याओं को ठीक करा दूंगा, लेकिन छात्र छात्राओं को समस्याएं नहीं आने दूंगा। महिलाएं परेशान हैं शौचालय लेकर के, सफाई लेकर, जब सफाई नहीं है तो पढ़ाई कैसा? यहाँ सुबह 8 बजे हमारी बहनें विश्वविद्यालय में कक्षाएं करने के लिए घर से चली आती हैं। यहाँ पर लड़के तो कहीं भी जाकर शौचालय में जा सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज से बहनें आती हैं उनके लिए अपने फैकल्टी में शौच ही नहीं है। इतनी गंदगी होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जाने से बहनें परेशान होती हैं और अपनी समस्याएं कहने से संकोच करती हैं। इतनी प्रमुख समस्याएं होने के बाद भी संकाध्यक्ष महिला हैं, फिर भी बहनों की समस्याओं को नहीं समझ पा रही हैं। इससे बड़ा निंदनीय क्या हो सकता है? आज क्या किया आपने? आज हम लोग सुबह 8 बजे से ही समाज विज्ञान संकाय को बंद कर दिया गया है। अभी तक कोई भी अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं आया है। समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष महोदय वार्ता करने के लिए नहीं आए हैं। जब तक हमें लिखित डेट नहीं मिल जाता है कि आरओ ठीक होगा, साफ सफाई सही से होगा, कक्षाएं समय से चलेंगी, कक्षाओं में माइक की व्यवस्थाएं होंगी, कक्षाओं की जो फैकल्टी में उसमें लाइब्रेरी में किताबें होंगी, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं है। लड़ाई आर पार की होगी, कोई छात्र दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। हम लोग चंद्रशेखर आजाद की प्रज्ञा के छात्र हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे।